नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब तक हम क्लास कर चुके हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस टॉपिक की कितनी टोटल 10 क्लास ही है, जिसकी क्लास टोटल होनी है एवरेज 35 से लेकर 40 के आसपास ही। लेकिन हम टॉपिक को जो है वो तीन टॉपिक को पैरेलल में लेते हुए चलेंगे। पैरेलल में लेने का मतलब ये है कि 10 क्लास उसके, 10 उसकी और 10 उसकी, ताकि हमें कहीं पर भी बोरिंग सा फील ना हो और कोई एग्जाम भी अगर हमारा पास में हो तो उसका हमें बेनिफिट मिलता रहे। साउंड वगैरह अगर सब कुछ ठीक है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो ये मत सोचना कि टॉपिक हमारा एंड हो गया है। ये अभी फिलहाल 10 क्लास हुई है, लेकिन लगातार उसी क्लास को अगर 40 क्लास करते तो शायद मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये आता है कि यार एक ही टॉपिक चल रहा है तो मजा नहीं आ रहा। ये तो हम चाहते हैं कि सारे टॉपिक मतलब तीन टॉपिक हम पैरेलल में चलाएंगे। वन वर्ड का, ईडियम्स का और साइनो एंटो, ये तीनों को पैरेलल में चलाएंगे। 10 10 10 10, फिर उसकी 10, फिर उसकी 10, फिर उसकी 10, तीनों ऐसे क्लासेस हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जी। गुड मॉर्निंग जी। तो अब तक हम साइन उसके ईडियम फ्रेजेस की जो क्लास है वो टोटल कर चुके हैं कितनी, 10 क्लास ही है। और बात करेंगे यहाँ पर कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्चुअल में होता क्या है और किस प्रकार के ये क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं और क्या और कैसे याद करना है, वो सारा का सारा सिस्टम यहाँ पर एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ये जी। गुड मॉर्निंग जी। साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है सर? ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा एक बार, देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, वाक्यांश के लिए एक शब्द निकलता है ये। अब याद कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज ये है। इसमें क्या दो प्रकार की चीजें होगी ये। दो प्रकार की चीज होने का मतलब ये है कि एक तो ये होंगे जो रूट वर्ड पर बेस होते हैं ये। किसके ऊपर? रूट वर्ड पर। जिनके अंदर क्या है कि एक वर्ड अगर हमें याद हो तो उसी वर्ड से लिंक करते हुए हम सारे याद कर सकते हैं। दूसरा होता है, दूसरा जो होता है वो होता है विदाउट रूट वर्ड। विदाउट रूट वर्ड, ये दो प्रकार के होते हैं बेसिकली ये। एक तो कौन सा होता है, रूट वर्ड बेस वाला, और एक होता है विदाउट रूट वर्ड ये। मतलब कि एक तो कौन सा होगा, जो मतलब कि रूट वर्ड वो होंगे जो जनरली जिसमें हम एक वर्ड हमें याद हो तो उस परिस्थिति में हमें वो सारे के सारे हम याद कर सकते हैं उसी की सहायता से ही। तो टोटल अब तक जो क्लासेस है वो हम कर चुके हैं किसकी, ईडीएम फ्रेजेस के 10 क्लास कर चुके हैं। टोटल उसकी क्लास होनी है 35 से लेकर 40, मतलब कि 35 से लेकर 40 क्लास है। लेकिन मैंने कहा तीनों टॉपिक को पैरेलल में लेते हुए चलेंगे ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो जबरदस्त तरीके से क्रिएट होता चलेगी। मैंने कहा ईडीएम फ्रेजेस, वन वर्ड और साइनो एंटो, ये तीनों को चलाएंगे पैरेलल में। ये 10 क्लास इसके करेंगे, 10 उसके, 10 उसके, फिर उसके 10, फिर इसके 10, फिर इसकी 10। मतलब आपके बैच में थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया है इस तरीके से। पहले वाले बैचेस में क्या करते थे, हम एक ही टॉपिक को कंटिन्यू चलाते थे ये। तो उससे क्या होता था कि बच्चा भी ये देखता था कि बोले कि यार सर इतनी सारी क्लासेस, बोले कि कोई कोचिंग वाला देता ही नहीं है एक तरह से। तो लगातार एक ही टॉपिक क्लास चलती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं खत्म से होने लगता है ये। तो हम चाहते हैं कि वो इंटरेस्ट जो है हमारा वो शुरू से लेकर एंड तक बना रहे ये। इस वजह से हम 10 क्लास उसके कर चुके हैं, तो 10 पहले इसके करेंगे, फिर 10 इसके करेंगे, फिर 10 इसकी, फिर 10 इसकी, ताकि कोई एग्जाम भी अगर हमारा पास में होगा तो उसमें भी हमें इन चीजों का बेनिफिट मिल सकेंगे। तो देखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने कहा दो प्रकार की चीज होगी, एक रूट वर्ड होगा और एक क्या होगा, विदाउट रूट वर्ड। ये तो रूट वर्ड वाले जो वर्ड है इनको याद करने का सिंपल सा तरीका एक ही है, और वो ये है कि एक वर्ड याद हो तो हम सारे के सारे याद कर सकते हैं ये। फिलहाल मैं आपसे ये चाहूंगा कि एक वर्ड आपने सुना होगा, सुसाइड। ये देखो, सुसाइड जनरली लिखा हुआ आता है किसके अंदर, पेपर के अंदर लिखा हुआ आता है, न्यूज़पेपर में लिखा आता है कि आज उसने सुसाइड कर लिया। ये ऐसा आता है क्या? आता है जी। सुसाइड का मतलब क्या होता है? सुसाइड का अर्थ निकलता है आत्महत्या, यानी कि खुद की हत्या कर लेना एक तरह से। ये इसका अर्थ क्या निकलता है? आत्महत्या। यानी कि यूं कह सकते हैं एक तरह से खुद की हत्या कर लेना। ये इसका अर्थ क्या निकलेगा? आत्महत्या, यानी कि खुद की हत्या करना। ये मैंने कहा इसका अर्थ ये हुआ कि सुसाइड के अंदर एक पॉइंट ऐसा है जिसका मीनिंग जो है वो क्या निकलता है, वो हत्या निकलता है। यानी कि कौन सा हो सकता है वो वर्ड? हो सकता है साइड।
वो वर्ड कौन सा हो सकता है? साइड। तो जिसका मीनिंग क्या निकलेगा? हत्या, यानी कि मर्डर, एक तरह से किलिंग जिसको बोलते हैं ये। मैंने कहा सुसाइड सबका सुना है, बोले सबका सुना है। मैंने कहा इसका अर्थ निकलता आत्महत्या, बोले ये भी सबको याद है। मैंने कहा इसमें हत्या जो आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में जो वर्ड आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं हत्या के लिए एक शब्द छुपा हुआ है, और वो शब्द कौन सा है? साइड। ये तो मैंने कहा साइड का अर्थ क्या निकलता है? हत्या। मैंने कहा साइड का अर्थ क्या निकलता है? हत्या। अब देखिएगा पॉइंट को एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, कैसे हमें चीजें याद होगी ये। अब देखिए मैंने कहा साइड का अर्थ क्या निकलेगा? मर्डर। हिंदी की बात करें तो हत्या। आप देखो कनेक्शन कैसे होगा, वही चीज हमें यहां पर समझनी चाहिए। तो देखिएगा पहला शब्द आपके पास है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का अर्थ क्या निकलता है? मर्डर ऑफ वंस मदर, यानी कि माता की हत्या। कनेक्शन देखो कैसे होगा, कुछ नहीं करना आपको ये। मैंने कहा साइड का मतलब क्या हुआ? मर्डर, यानी कि हत्या। मैंने कहा किसकी? बोलेगी माँ की। तो देखो ये आ गया माँ। माँ मतलब क्या होता है? माताएं तो होती ही है। तो मैंने कहा ऐसे कर दो माता, यानी कि माता। तो ये किसकी हत्या हुई? माता की हत्या। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास में पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का अर्थ निकलता पिता की हत्या। तो देखो मर्डर ऑफ वंस फादर, कैसे करोगे? देखो साइड का मतलब क्या होता है? साइड का अर्थ निकलता हत्या, यानी कि मर्डर। पा किसको बोलते हैं जी? पा बोलते पिता को। ये तो हत्या किसकी हुई? पिता की। उसके बाद देखिए वर्ड है सोरोरिसाइड। ये सोरोरिसाइड का अर्थ क्या निकलता है? मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, यानी कि बहन की हत्या। तो मैंने कहा साइड का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ निकलता हत्या, यानी कि मर्डर। मैंने कहा एस का मतलब सिस्टर। एस का मतलब सिस्टर, यानी कि हत्या किसकी हुई? बहन की हत्या। उसके बाद देखिए रेजिसाइड। रेजिसाइड का अर्थ निकलता है राजा की हत्या, यानी मर्डर ऑफ ए किंग। कनेक्शन कैसे करोगे जी? यहां से कर दो। साइड का मतलब क्या होता है? हत्या। आर फॉर राजा। राजा किसको बोलते हैं जी? किंग को बोलते हैं। हत्या किसकी हुई? राजा की हत्या। कितने वर्ड हुए? चार, और सारे वर्ड एग्जाम में ही पूछे हुए हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज ये है। पैरिसाइड। ये ऐसे याद करने का बेनिफिट क्या है वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। ये मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स का अर्थ क्या निकलता है? ये माता पिता की हत्या। ये अभी तक हमने क्या देखा? माता की हत्या, पिता की हत्या, सिस्टर की हत्या, राजा की हत्या। अब कौन सा है जी? अब है हमारे पास में माता पिता की हत्या। अब बोले इसका कनेक्शन कैसे करें? तो देखो ये साइड का मतलब क्या होता है? साइड का अर्थ निकलता है हत्या। मैंने कहा पी ए आर किस में आता है? पेरेंट्स में आता है क्या? ऐसा ही है। पेरेंट्स की जब आप स्पेलिंग लिखते हैं तो उसमें क्या आता है? पी ए आर। और देखो पी ए आर यहां पर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसकी हत्या हुई? ये हुई पेरेंट्स की हत्या। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रेप्टिसाइड। ये रेप्टिसाइड का अर्थ निकलता है बेसिकली सांप की हत्या। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा? मर्डर ऑफ ए स्नेक। ये मर्डर ऑफ ए स्नेक का अर्थ निकलता है सांप की हत्या। कनेक्शन कैसे होगा? इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो देखिए साइड का मतलब क्या हुआ? साइड का अर्थ निकला हत्या, यानी कि मर्डर। हर्प 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 साउंड ऑफ सर्प, यानी कि सांप। ये तो हत्या किसकी हुई? सांप की हत्या। हर्प और साउंड ऑफ सर्प, यानी कि सांप की हत्या। ये वर्ड है फिल्लीसाइड। अर्थ निकलता है बच्चे की हत्या। मर्डर ऑफ चिल्ड्रन। कनेक्शन कैसे करोगे? साइड का मतलब क्या होता है? साइड का अर्थ निकलता है वही हत्या। मैंने कहा फिल 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 साउंड ऑफ चिल। फिल और चिल। मैंने कहा ये चिल किस में आता है? बोले कि चिल्ड्रन में आता है। ये तो इसका मतलब फिल और साउंड ऑफ चिल, यानी कि चिल्ड्रन में क्या आता है? ये चिल आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हत्या किसकी होगी? बच्चे की। उसके बाद देखिए शब्द कितने हुए टोटल? 7 शब्द हुए जी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि क्या क्या इनका अर्थ निकलेगा, कौन किसकी क्या हत्या है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं सारे वर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इस बैच के अंदर हम आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट और ज्यादा क्रिएट करने के लिए मैं बता दूं आपको, इसमें ऐसे परिवर्तन किया है हमने कि ईडीएम की पहले 10 क्लास हम कर चुके हैं, फिर वन वर्ड की 10 क्लास करेंगे, फिर साइनो की 10 क्लास करेंगे, फिर वापस ईडीएम, फिर वन वर्ड, फिर साइनो। ये इससे क्या होगा कि मजा तो आएगा जो आएगा ही, इसके साथ साथ एक फायदा और है। ये वो फायदा ये है कि कोई एग्जाम पास में होगा तो हो सकता है इन्हीं क्लासेस के अंदर से कोई वर्ड डायरेक्टली फंस जाएगी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि एक ही टॉपिक को लगातार 40 क्लास खींचेंगे तो काफी थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगेगा। लगना तो वैसे भी है, लेकिन टॉपिक 3 पैरेलल में चलेंगे तो ऐसे लगेगा कि हाँ सारे टॉपिक हमारे चल रहे हैं। ये बताइए क्या क्या मीनिंग निकलेगा? ये 7 वर्ड आपके पास में लिखे हुए टोटल। किसकी क्या हत्या है ये आपको बताना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब में कॉमन एक ही चीज है, साइड। ही और मैंने कहा सुसाइड सबका सुना हुआ है, तो हमने साइड वहां से निकाल लिया, कोई रटा नहीं किसी भी जगह से। ये जी बिल्कुल सही है।
परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। जी। बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोनू, तुमने तो सारे एक साथ ही लिख दिए। बिल्कुल ठीक है जी। देखिए, साइड का मतलब क्या होता है? साइड का अर्थ निकलता है हत्या। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कनेक्शन कैसे होगा। ये मेन चीज तो यही है। अब देखो करना क्या है, ये कुछ नहीं करना, यहां से करना ही है। माँ का मतलब क्या होता है? माता, यानी कि माता की हत्या। दूसरा देखिए, पा का मतलब क्या होता है? पिता। तो ये कर दो जी पिता। एस का मतलब क्या होता है? बोलेगी सिस्टर, तो ये कर दो सिस्टर। ये आर का मतलब क्या होता है? राजा। तो ये हो गई राजा की हत्या। 5 नंबर पर देखिएगा पी ए आर, यानी किस में आता है जी? पेरेंट्स में आता है। तो ये किसकी हो गई? पेरेंट्स की हो गई। मैंने कहा हार्प और साउंड ऑफ, मैंने कहा मैंने कहा हार्प और साउंड ऑफ शार्प, यानी कि हत्या किसकी? सांप की है। उसके बाद देखिएगा, हाँ, उसके बाद देखिएगा 7 नंबर, ये फिल और साउंड ऑफ चिल, यानी कि चिल्ड्रन, यानी बच्चे की हत्या। ये अब बोले कि इसका याद करने का फायदा क्या है? ऐसे ऐसे ही है। देखो, जब तक स्टूडेंट एक तरह से वो प्रवृत्ति है, ये कह सकते हैं स्टूडेंट एक वो किस्म होती है जनरली, जब तक उसको फायदा नहीं दिखता ना, हकीकत मानिएगा, यकीन मानिएगा, वो कभी उसकी तरफ मूव करेगा ही नहीं है। फायदा देखो क्या है ये, इसी वर्ड को, किसको? 2 नंबर को और 5 नंबर को अगर ऑप्शन में एक साथ कर देता नहीं है, तो आप में से कई बच्चे गलत कर जाते हैं। ये कई ये देखते बोले यार पेरिसाइड याद किया कि पेट्रिसाइड याद किया। लेकिन अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोले ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? तो देखो पी ए आर पेरेंट्स में यहाँ नहीं है, पेरेंट्स में ये तो पिता वाला था। ये तो कौन सा था? पिता वाला था। तो ये फायदा है इस चीज को याद करने का। ये वर्ड है आपके पास कैनिसाइड, अर्थ निकलता मर्डर ऑफ ए डॉग, कुत्ते की हत्या। ये कनेक्शन कैसे करोगे? साइड का मतलब हत्या, मैंने कहा कैनिसाइड, कैनिसाइड ने कै, कै का मतलब क्या होता है? कै फॉर कुत्ता, बोलते नहीं ए फॉर एप्पल, तो कै फॉर क्या होता है? कुत्ता होता है। ये तो साइड का मतलब क्या होता है? हत्या। और कै फॉर क्या होता है? कुत्ता। तो हत्या किसकी? कुत्ते की है। आपके पास में है यहां पर बॉविसाइड। बॉविसाइड का अर्थ निकलता किलिंग ऑफ ए काउ या किलिंग ऑफ ए कैटल, यानी कि गाय की या मवेशी की हत्या कर देना। ये तो बोले कनेक्शन कैसे करें? तो देखो पहला तरीका तो ये है कि साइड का मतलब क्या होता है? वही हत्या, यानी कि मर्डर। मैंने कहा मर्डर या किलिंग, बात एक ही, ध्यान रखना, इसको अलग मत समझ लेना। बाउ और साउंड ऑफ काउ, बाउ साउंड ऑफ काउ, बाउ साउंड ऑफ काउ। तो हत्या किसकी हुई? गाय की हत्या। ये किसकी हत्या हुई? गाय की। कभी कभार मवेशी दे दे गई है, बात वही है, क्योंकि मवेशी में गाय गिनती आती है। तो मैंने कहा साइड का मतलब क्या हुआ? हत्या। मैंने कहा बाउ साउंड ऑफ काउ। उसके बाद देखिएगा आपके पास में युगजोरी साइड, इसका अर्थ निकलता है मर्डर ऑफ वंस वाइफ, यानी कि पत्नी की हत्या करना। किसकी? पत्नी की। आप बोले कनेक्शन कैसे करें? तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। साइड का मतलब वही हत्या। मैंने कहा युगजोरी यानी जोरी, तो जोरी मतलब कि क्या? जोरू। जोरी और साउंड ऑफ जोरू, कहते नहीं है जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, यानी पत्नी का गुलाम बन के रहूंगा। जोरू किसको बोलते हैं? पत्नी को बोलते हैं। तो मैंने कहा रे जोरी और साउंड ऑफ जोरू, यानी कि पत्नी। तो हत्या किसकी होगी? पत्नी की हत्या की। आपके पास में जेनोसाइड, इसका अर्थ निकलता है द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल या रेस, यानी कि कह रहा है कि संपूर्ण लोगों के समूह की हत्या कर देना है, किसी जाति की हत्या कर देना पूरी की है। इसी को बोलते हैं जाति संहार्य। अब बोले कनेक्शन कैसे? देखो ये साइड का मतलब हत्या, मैंने कहा जन का मतलब क्या होता है जी? जनता, यानी कि लोग। तो लोगों की हत्या कर देना, यानी पूरे समूह की हत्या कर देना एक तरह से, उसी को क्या बोलते हैं? जाति संहार। इंसेक्टिसाइड एक इजी वर्ड है। बोले कैसे? देखिए इसका अर्थ क्या निकलता है? कीट की हत्या। तो देखो मर्डर ऑफ इंसेक्ट, ये देखो साइड का मतलब क्या हुआ? बोले साइड का अर्थ निकलता है मर्डर, यानी कि हत्या। किसकी करनी है जी? इंसेक्ट की करनी है। आपको वहां से रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहीं से निकाल दो इसको। बोले हत्या किसकी हुई? इंसेक्ट की, यानी कि कीट की हत्या। उसके बाद देखिए वर्ड है सुसाइड, जो सबको याद है, लेकिन बोले सर इसको करवा क्यों रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है 2 बार एग्जाम में, अब तक शायद ये आ चुका है एग्जाम के अंदर। एसएससी के एग्जाम की बात करते हैं। सुसाइड का मतलब क्या होता है? खुद की हत्या करना। तो क्या इसमें से भी कनेक्शन निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। देखो साइड का मतलब क्या होता है जी? साइड का मतलब होता है हत्या। एस का मतलब क्या निकलता है? सेल्फ। सेल्फ मतलब क्या होता है? स्वयं, यानी कि आत्म। तो ये हो गई ना आत्महत्या। ये इसी को तो बोलते हैं मर्डर ऑफ वन सेल्फ। ये पिस्सिसाइड, ये इसका अर्थ निकलता है किलिंग ऑफ फिश, यानी कि हत्या किसकी? मछली की हत्या करना। कनेक्शन कैसे होगा? देखो पिस, पिस साउंड ऑफ फिश,
फिश और साउंड ऑफ फिश। साइड का मतलब हत्या, तो हत्या किसकी हुई? फिश की, यानी कि मछली की हत्या। उसके बाद देखिए वर्ड है आपका टोटल 7। बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए क्या क्या अर्थ निकलेगा आपके पास। टोटल जो है 7 वर्ड यहां पर लिखे हुए हैं, और इन सातों वर्डों का आपको मुझे मीनिंग बताना है कि क्या निकलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, बड़ा इंटरेस्ट धीरे धीरे क्रिएट अब होने लगेगा आपका। पूरे बैच के दौरान बड़ा मजा आपको आने लगेगा। धीरे धीरे कई चीजें आपके मतलब इसमें नई की जा रही है आपको वाले बैच के अंदर ये। और जल्दी ही हम आपको ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ये। और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे वो सारे के सारे ये। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि इसका मीनिंग, जो 7 वर्ड आपके पास में लिखे हुए हैं, इन सातों वर्डों के मीनिंग जो है वो क्या क्या निकलने हैं, ये बताइए। किसकी हत्या, कौन सा क्या वर्ड है, यह आपको मुझे कमेंट करते हुए बताना है। जी, स्टार्ट हो चुका है जी, कमेंट बिल्कुल सही है। आप इतना ही बताया करो, ये मतलब कि ये पूरा मत लिखो ऐसे कि चिल्ड्रन की हत्या, नहीं, इतना लिख दो जी, ये किसकी है बस। ये किसकी है, ये किसकी है, ये किसकी है, ये किसकी है, ये किसकी है। और जो टाइप ना कर सके, जिसकी टाइपिंग की स्पीड कम है, वो टाइप करने की कोशिश भी ना करे। वो केवल और केवल क्या करे, घर पर बैठा है तो वहीं अपनी नोटबुक में बोले 1 नंबर, बोले ये लो, ये जी, ये लो जी, ये लो जी, अब बैठा बैठा बोल ले कि जी हाँ, इसकी हत्या, इसकी हत्या, इसकी हत्या, इसकी हत्या, ये। जी, बिल्कुल परफेक्ट है जी। 1 नंबर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ठीक है। 2 नंबर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अनिल कुमार, बिल्कुल ठीक है। 3 एक साथ दिया आपने। कुणाल, आपने शायद सारे एक साथ दे दिए, ये टोटल के टोटल ये। बिल्कुल परफेक्ट है जी ये। इसका मतलब पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद हो रही है हमें। मैंने कहा साइड का अर्थ क्या निकलता है, हत्या का मतलब मैंने कहा कुत्ता। बाउ, साउंड ऑफ काउ, तो किसकी, गाय की हत्या। मैंने कहा जोरीर, साउंड ऑफ जोरू, यानी कि जोरू कौन, पत्नी, तो हत्या किसकी, पत्नी की है। मैंने कहा जन यानी जनता, यानी कि लोग, तो हत्या किसकी होगी, लोगों की हत्या ये। मैंने कहा 5 नंबर पर ये किसकी होगी, बोले कि जी इंसेक्ट की हत्या ये। बोले 6 नंबर, एस का मतलब सेल्फ, यानी कि स्वयं की हत्या ये। 7 नंबर फिश और साउंड ऑफ फिश, यानी कि हत्या किसकी, मछली। हत्या किसकी, मछली की। कितने वर्ड कर चुके अब तक? अब तक हम वर्ड कर चुके हैं टोटल कितने, 14 वर्ड, यानी कि 14 वर्ड कर चुके हैं जो सारे एग्जाम में आए हुए हैं। वर्ड है इन्फेंटिसाइड, इसका अर्थ निकलता शिशु की हत्या, यानी मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। ये आप देखो, साइड का मतलब वही मर्डर, यानी कि हत्या। बोले किसकी करनी है, जैसे हमने अभी याद किया इंसेक्टिसाइड। जैसे अभी हमने याद किया कौन सा, इंसेक्टिसाइड। ये तो मैंने कहा जब इंसेक्टिसाइड याद किया तो मैंने क्या बोला आपको कि जी कुछ नहीं करना, लैंग्वेज खुद कह रही है कि कैसे याद होना है ये। आप देखो यहां पर भी वही चीज थी, इन्फेंट। ये हत्या किसकी हुई, इन्फेंट की है। साइड का मतलब क्या होता है, हत्या। साइड का अर्थ क्या निकलता है, हत्या। मैंने कहा किसकी, बोले इन्फेंट की। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, शिशु होता है। तो हत्या किसकी हुई यहां पर, शिशु की। वर्ड था आपके पास में मैरिटिसाइड, यानी किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, यानी पति की हत्या। देखो पत्नी की भी हत्या हो गई, माता की भी हो गई, पिता की भी हो गई, माता पिता दोनों की भी हो गई, राजा की भी हो गई, कुत्ते की भी कर दी आपने। और अब बात किसकी कर रहे हैं आप, ये यहां पर कर रहे हैं पति की हत्या कर देना। ये कई बार होता नहीं है, जैसे कहते हैं न्यूज के अंदर आता रहता है कि वो औरत अपने पति को बहुत मारती थी, बहुत मारती थी, और एक दिन मारा के पूरा खत्म ही कर दिया उसको ये। तो देखो ये, मैंने कहा साइड का मतलब क्या होता है जी, साइड का अर्थ निकलता है हत्या। ये मैंने कहा मारती, तो देखो ये या मारी थी, देखो मारी थी, और बहुत बुरे तरीके से मारी थी। पुलिस में ये खुलासा हुआ पुलिस के रिपोर्ट के अंदर कि वही मारी थी अपने पति को। ये देखो मारी का मतलब क्या होता है, मारी, और थी का मतलब क्या होता है, थी। अरे वही मारी थी अपने पति को। जब पुलिस की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ, जांच में ये खुलासा हुआ कि वही मारी थी अपने पति को एक तरह से। ये इसका मतलब हत्या किसकी हुई, पति की हत्या। ये उसके बाद देखिए वर्ड है आपके पास में एविसाइड, इसका अर्थ निकलता है किलिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि हत्या किसके करना, हत्या करना यहां पर पक्षियों की हत्या करना। अब बोलिए ये याद कैसे करें, तो याद करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं कि आपने सबने सुना होगा न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है, ये न्यूजीलैंड के अंदर पता नहीं राष्ट्रीय पक्षी है कौन सा है, पक्षी है तो सही। न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम होती है नहीं है, उनको क्या बोलते हैं जनरली, जैसे ऑस्ट्रेलिया वालों को कंगारू बोलते हैं ये, तो ऐसे न्यूजीलैंड वालों को क्या बोलते हैं, कीवी बोलते हैं। ये कीवी वहां का पक्षी है ये, कीवी क्या है, वहां का पक्षी है। तो देखो जी साइड का अर्थ क्या निकल रहा है, इसका अर्थ निकला मर्डर, यानी कि हत्या। ये एवी और साउंड ऑफ
कीवी, एवी और साउंड ऑफ कीवी, और कीवी क्या है? पक्षी है। कीवी क्या है? पक्षी। तो हत्या किसकी होगी? ये पक्षी की हत्या ही है। वर्ड है आपके पास है एमिटी। अब बोले सर इसमें साइड तो नहीं आ रहा, साइड लाने की जरूरत नहीं है। एमिटी का अर्थ क्या निकलता है? फ्रेंडशिप यानी मित्रता। ये इस वर्ड से हम दूसरे वर्ड को लिंक करेंगे, वो एग्जाम में ही पूछा हुआ है ये। तो मैंने कहा देखो अमेठी यूनिवर्सिटी का सबने नाम सुना है? बोले सबने सुना है। सब ज्यादातर जगह देश के हिस्सों में ये है यूनिवर्सिटी है। मैंने कहा अमेठी यूनिवर्सिटी का सबने नाम सुना। अमेठी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें आपस में क्या होती है? फ्रेंडशिप होती है, मित्रता होती है। तो अमेठी का अर्थ क्या निकलता है? मित्रता। अब बोले फायदा क्या हुआ? तो मैंने कहा फायदा तो ये है कि सबसे पहले सिनोनिम से एंटोनिम से इसको पूछा हुआ है। बोले दूसरा फायदा क्या हुआ? तो वो यहां से देखो एमिसाइड ही है। इसका अर्थ क्या निकलता? मर्डर ऑफ ए फ्रेंड, यानी कि किसकी हत्या कर देना? मित्र की हत्या कर देना, दोस्त की हत्या कर देना। मैंने कहा साइड का मतलब? बोले साइड का अर्थ के अंतर्गत निकलता है मर्डर, यानी कि हत्या। अभी हमने जो वर्ड याद किया वो कौन सा था? वो वर्ड था हमारा एमिटी। कौन सा था? अमेठी। कैसे किया जी? अमेठी। कैसे किया? अमेठी। मैंने कहा कैसे किया? अमेठी। मैंने कहा कैसे किया? अमेठी। तो मैंने कहा अमेठी में क्या? वहां पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं उनमें क्या होती है? मित्रता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो ये शब्द आ रहा है AMI, वो देखो क्या यहाँ पर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यानी ये मित्रता के लिए चलता है एक तरह से ये। तो हत्या किसकी होगी? ये मित्र की हत्या ही है। वर्ड को देखिएगा, आपके पास में वर्ड है यहाँ पर प्रोलिसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये 2 बार आ चुका है ये, और बहुत अच्छा वर्ड है। किलिंग ऑफ वंस ऑफस्प्रिंग या किलिंग ऑफ वन सन और डॉटर, यानी अपने संतान की हत्या कर देना। ये किसकी क्या कर देना? संतान की हत्या कर देना। मूवियां देखी होगी आपने, साउथ की मूवियां। होता क्या है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जी, और उसके बेटे और बेटे जो है लंदन में पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं विदेश में ये। और फिर होता क्या है कि गुंडे को जब पता चलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ा आदमी तो दुश्मनी तो होनी है किसी न किसी से ये। जब गुंडे को ये पता चलता है ये, या उसके यूं कह सकते हैं एक तरह से ये उसके साथ में कोई, उसके कंपैरिजन में कोई दूसरा बिजनेस वाला हो ये, जो ये चाहता हो कि मैं इसको नीचे ला दूं बिजनेस के अंदर ये, तो वो क्या करता है जनरली? वो क्या करता है? वो कोशिश ये करता है कि उसके जो बेटे बेटी हैं, उसके जो संतान है उसको मरवा दे ये। और उसके लिए क्या होता है कि जो प्रोफेशनल जो शूटर होते हैं ना ये, प्रोफेशनल जो शूटर होते हैं मारने वाले ये, वही उनके क्या ले लेते हैं? सुपारी ले लेते हैं। बोले कि ठीक है जी, 5 करोड़ में डील डन, हम मार देंगे उसको एक तरह से ये। देखो कनेक्शन कैसे होगा, मूवी में ऐसा ही होता है जैसा मैंने अभी बोला। ये मैंने कहा प्रो का मतलब होता है प्रोफेशनल, ली का मतलब होता है ली, और साइड का मतलब होता है हत्या। यानी प्रोफेशनल शूटर ने ले ली उसकी सुपारी, किसको खत्म करने के लिए? उसके संतान को खत्म करने के लिए, जो लंदन में पढ़ती है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? संतान की हत्या। ये वर्ड है फेलिसाइड। ये अर्थ क्या निकलेगा? किलिंग ऑफ अ कैट, यानी कि बिल्ली की हत्या। ये कनेक्शन कैसे करोगे? साइड का मतलब होता है हत्या, फिल्ली और साउंड ऑफ बिल्ली, फिल्ली और साउंड ऑफ बिल्ली। बोले फिल्ली और साउंड ऑफ बिल्ली, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? बिल्ली की हत्या। वर्ड है आपके पास है फ्रेट्रिसाइड। इसका अर्थ निकलता है भाई की हत्या। अब तक अब तक हम देखो कितनी हत्याएं कर चुके हैं ये। माता पिता बहन और कुत्ते की कर चुके हैं, इंसेक्ट की कर चुके हैं, पक्षियों की कर चुके हैं, मछलियों की कर चुके हैं, माता पिता की हो गई, यहाँ पर राजा की हो गई है, और गाय की हो चुकी है। अब बात करेंगे यहाँ पर किसकी? भाई की हत्या ये। अच्छा, पति की भी हो गई, पत्नी की भी हो गई है। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है? भाई की हत्या ये। देखो साइड का मतलब क्या होता है? हत्या। देखो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है ये, इसको याद करने का सिंपल सा फंडा ये है कि जैसे जनरली आप देखते होंगे, जैसे हम फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, व्हाट्सअप का यूज करते हैं, तो जनरली हम शॉर्टकट के अंदर ये, जैसे कोई भाई है तो भाई को जनरली हम क्या लिखा करते हैं? ब्रो। ब्रो बोलते हैं एक तरह से ये। सिस्टर को क्या बोलते हैं जनरली? सिस बोलते हैं। ऐसे ही जो रशियन और जो चाइनीज लोग हैं एक तरह से ये, अगर आप कभी देखेंगे तो जनरली ये क्या करते हैं कि इन चीजों के लिए, जैसे हम ब्रदर के लिए ब्रो बोलते हैं ना ये, तो वैसे वो भाई के लिए एक वर्ड यूज किया करते हैं, और वो वर्ड कौन सा होता है? वो वर्ड होता है फ्रेटरी। और वैसे फ्रेटरी का अर्थ निकलता भी भाई है। फ्रेटरी का अर्थ निकलता क्या है? भाई है एक तरह से ये। तो मैंने कहा कि इसका अर्थ क्या निकलता है? भाई। और साइड का मतलब क्या होता है? हत्या। तो हत्या किसकी करेंगे यहाँ पर? भाई की हत्या है। वर्ड आपके पास टोटल 7 हुए। उम्मीद करूंगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या क्या इनका मीनिंग निकलेगा। बताइए। नीचे वाला वर्ड दिख नहीं रहा है, तो रुकिएगा थोड़ा सा।
बताइए, टोटल आपके पास में 7 वर्ड यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या मीनिंग इनका निकलेगा वो बताना आपको ही है। और सबके अंदर एक ही चीज कॉमन आ रही है, और सारे वर्ड एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। मैं ये भी आपको एक बार क्लियर कर देता हूं कि टोटल कितने, 7 वर्ड ही अब तक हम कर चुके हैं। टोटल 7 या 21, यानी कि 21 वर्ड, जिनके एंड में क्या आ रहा है, साइड आ रहा है ये। बिल्कुल सही है जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है ठीक है, क्या नाम है, वेद्यनाथ, अच्छा ठीक है जी। सर आई एम फ्रॉम यूपी। ठीक है जी। पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। बताइए, 7 वर्ड लिखे हैं आपके पास में, ये क्या क्या मीनिंग इनका निकलेगा ये। और टोटल, जी बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मर्डर ऑफ शिशु, हाँ ये अच्छा है ये। मर्डर ऑफ शिशु। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो देखिएगा, साइड का अर्थ क्या निकलता है, हत्या। बोले ये किसकी, इन्फेंट की, यानी कि शिशु की। साइड का अर्थ क्या निकलता है, हत्या। वही मारी थी उसको, ये अपने पति को, ये तो इसका अर्थ निकलता है पति की हत्या। साइड का मतलब हत्या। मैंने कहा एविल साउंड ऑफ कीवी, कीवी क्या है, पक्षी, तो हत्या किसकी, पक्षी की है। मैंने कहा साइड का मतलब हत्या। एमी, मैंने कहा कहाँ से याद करोगे, वो एमिटी से ही है। मैंने कहा अमेठी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आपस में उन्हें मित्रता होती है, तो इसका मतलब क्या निकलता है, मित्रता ही है। मैंने कहा मित्रता निकलता है, बिल्कुल, तो क्या वर्ड यहीं से तो निकाल दिया इसने, ये इस जगह पर, ये तो हत्या किसकी हुई, फ्रेंड की है, मित्र की है। प्रोफेशनल शूटर ने लिए है, किसने लिए है, प्रोफेशनल शूटर ने लिए उसकी सुपारी उसके संतान को हत्या करने के लिए, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, संतान की हत्या। 6 नंबर पर देखिए, मैंने कहा फिल्ली और साउंड ऑफ बिल्ली, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, बिल्ली की हत्या। 7 नंबर देखिए, फ्रेटरी का मतलब क्या होता है, बोले कि भाई, तो हत्या किसकी हुई, भाई की हत्या। वर्ड देखिए, जर्मिसाइड, बहुत इजी वर्ड है। अर्थ निकलता है इसका क्या, जर्म्स की हत्या करना, जीवाणुओं की, कीटाणुओं की हत्या करना। ये कनेक्शन कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो देखिए, मर्डर ऑफ जर्म्स, कुछ नहीं करना। साइड का मतलब क्या होता है, वही हत्या। किसकी करनी है, जम्स की है। किसकी करनी है, जम्स की, यहीं पर आ रहा है वर्ड ये। या जनरली आप वो लाइफ बॉय वाला एड अगर देखा हो आपने, ये जिसमें आता नहीं है, जम से सुरक्षा, लाइफ बॉय के अंदर वो एक एड आता है ये, लाइफ बॉय वाला जो एड आता है टीवी के अंदर ये, कि जिसमें आता है जम से सुरक्षा, तो जम्स का मतलब क्या था, जीवाणु, कीटाणु एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार यहां पर, मैंने कहा किसकी हत्या हो जाएगी, सीधी सीधी जम्स की हत्या ये। उसके बाद देखिए, वर्ड है होमिसाइड, और इसका अर्थ निकलता है, हाँ, इसका अर्थ ये निकलता है कि मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग या मैन, यानी कि किसकी हत्या, मानव की हत्या। ये कनेक्शन कैसे करोगे, कुछ नहीं करना। साइड का मतलब होता है हत्या। मैंने कहा एच का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, ये एच का मतलब क्या होता है, ह्यूमन बीइंग, यानी कि किसकी हत्या करेंगे, मानव की हत्या। ये एच का मतलब ह्यूमन बीइंग, यानी मानव की हत्या। ये वर्ड है वेटिसाइड, इसका अर्थ निकलता मर्डर ऑफ प्रोफेट, पोएट, देवदूत की हत्या। आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन जब लगा था, ये सब में लगा था, हर जगह लगा था। उस दौरान आपको याद है, एक तरह से वो जो देवदूत थे, वो जो कवि थे, वो ब्राह्मण थे, एक तरह से उनकी हत्या कर दी गई थी, उनको वाट लगा दी गई थी एक तरह से। कुछ याद आ रहा है ये, उनकी वाट लगा दी गई थी। ये कई बार होता नहीं, कहते नहीं है, जैसे कि उस कवि की, या वो मतलब सरकार के अगेंस्ट बोल रहा था, या वो ब्राह्मण सरकार के अगेंस्ट में बोल रहा था, कुछ ऐसा कर रहा था ये, तो सरकार ने तो ना, लेकिन उनके कुछ जानकार लोगों ने उसके वाट लगा दी एक तरह से। ये तो वाट लगा देना, यानी कि उसकी हत्या ही कर देना ये। तो देखो, साइड का मतलब क्या होता है जी, साइड का मतलब हत्या। ये मेंस में पूछा हुआ, ध्यान रखना, ये सीजीएल मेंस में ही पूछा हुआ है ये। मैंने कहा रे वाट लगा दी, क्या कर दी, वाट लगा दी है, किसकी, वो उन ब्राह्मणों की, वो कवि जो थे एक तरह से बेचारी है, तो इसका अर्थ निकलता है कवि या देवदूत की हत्या कर देना ये। वर्ड है आपका एपिसाइड, ये अर्थ क्या निकलता है, किलिंग ऑफ बीज, यानी कि किसकी, मधुमक्खी की हत्या करना। ये करेक्शन कैसे करोगे, ये साइड का मतलब हत्या। देखो, सबका सुना हुआ एपीकल्चर, मैंने कहा एक वर्ड है जो सबका सुना हुआ है, एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। ये और एपीकल्चर में स्टार्टिंग के अंदर वर्ड यही आता है क्या, देखिए, एपीकल्चर। ये मैंने कहा एपीकल्चर में स्टार्टिंग में एपीआई आता है क्या, बिल्कुल आता है। और मैंने कहा एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ
इसका अर्थ ये हुआ कि ये किसके लिए, मधुमक्खी के लिए। तो देखो जी, ये तो मधुमक्खी के लिए आ गया बिल्कुल ये। और साइड का मतलब हत्या, तो हत्या किसकी हुई, मधुमक्खी की। अब वर्ड देखिए रेटिसाइड, इसका अर्थ क्या निकलता है, चूहे की हत्या। ये देखो साइड का मतलब हत्या यानी मर्डर, किसकी करनी है, रेट की यानी कि चूहे की, तो डायरेक्टली यहीं से हो जाएगा। तो ये तो हो गई चूहे की हत्या। ये उसके बाद देखिए वर्ड है सेनाइल। अब बोले इसमें साइड तो नहीं आ रहा, अरे नहीं आ रहा, हमें भी दिख रहा है ये, लेकिन इसका अर्थ निकलता है बूढ़ा, वृद्धावस्था। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, बूढ़ा, वृद्धावस्था। ये अगर मैं बात करूं सबसे बूढ़ी नदी कौन सी है, तो सबको पता है, बोले कौन सी, बोले नील नदी। सबने देखी है, बिल्कुल देखी है। देखो दो प्रकार से कनेक्शन हो सकता है। बोले इसका याद करने का फायदा, वन वर्ड में पूछा हुआ और साइनो एंटो में पूछा हुआ है, और सॉरी वहां वन वर्ड में पूछा, साइनो एंटो में पूछा, और वन वर्ड के अंदर एक वर्ड और याद करवा देगा आपको ये। तो देखो कैसे है, मैंने कहा दो प्रकार से कनेक्शन हो सकता है ये। पहला कनेक्शन तो ये हो जाता है, हो सकता है कि देखो ये, कि हमें पढ़ने से ही पता चलता है ये। से का मतलब होता है से, नील का मतलब होता है नील। हमें पढ़ने से ये पता चलता है कि नील नदी नहीं है, सबसे बूढ़ी नदी है ये। क्या है, सबसे बूढ़ी नदी है एक तरह से ये। पहला कनेक्शन तो हुआ ये। दूसरा दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपने देखा हो कभी, अगर आपने देखा हो, तो देखो ये से का मतलब होता है शेर, नीले का मतलब होता है नीली है। घर में अगर बुजुर्ग लोग आपने देखे हो ये, बुजुर्ग लोग जो बूढ़े लोग होते हैं एक तरह से ये, जब बूढ़ा हो जाता है आदमी, तो कई बार आपने देखा हो, कई मतलब चेहरे पर या फिर यहाँ हाथों पर नीले नीले से धब्बे से बन जाते हैं ये। तो कब बनते हैं ऐसे ये नीले नीले से धब्बे तभी बनते हैं जब आदमी बूढ़ा होता है नहीं, तब ये अगर आपने देखा हो ये आंखों के पास में, हाथों पर, ऐसे कई जगह हो जाते हैं एक तरह से ये नीले नीले से धब्बे ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, बूढ़ा। बोले किसके होते हैं ये, बूढ़े लोगों के। अब बोले इसका फायदा, तो देखो फायदा ये है कि सैनिसाइड, ये सैनिसाइड का अर्थ क्या निकलता है, किलिंग ऑफ ओल्ड मैन यानी कि वृद्ध की हत्या। तो मैंने कहा साइड का मतलब हत्या। बोले कि ये सेनाइल, याद आया वर्ड ये सेनाइल। मैंने कहा पहला तो हो सकता है कि नील नदी, पढ़ने से पता चलता है कि वो सबसे बूढ़ी नदी है ये, पहला तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, मैंने कहा आपने सबको पता नीले नीले से धब्बे बन जाते हैं किसके, जो बूढ़े लोग होते हैं ये। अब देखो वर्ड यहां से निकाल दिया इसने, SENI, यानी कि ये किसके लिए, ये बूढ़ों के लिए। तो इसका मतलब हत्या किसकी हुई, वर्द लोगों की है। वर्ड आपके पास है फाइटिसाइड, ये अर्थ निकलता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ एफाइटस यानी भ्रूण हत्या करना। ये आता रहता है ना न्यूज़पेपर में, ज्यादा देखने को मिलता है कि भ्रूण हत्या कर दी गई है। तो ये वही भ्रूण हत्या है। यहाँ पर कनेक्शन कैसे होगा वो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए साइड का अर्थ क्या निकलता है, हत्या। बोले किसकी करनी है जी, देखो किसकी करनी है, भ्रूण की। भ्रूण का मतलब क्या होता है ये, मैंने कहा क्या यही वर्ड यहाँ पर आ रहा है, यही तो आ रहा है ये। तो इसका मतलब वो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। और आप में से कई बोलेंगे, बोले सर यहाँ पर तो मर्डर तो नहीं आ रहा। अरे डिस्ट्रक्शन का मतलब ही होता है खत्म कर देना। क्या होता है, खत्म कर देना एक तरह से ये। अब बोलिए ये याद है, ये सबको याद है आपको, देखो कैसे याद होगा, पॉइंट को देखते चलिए ये। मैंने कहा डेस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, डेस्ट्रॉय का मतलब होता है विनाश कर देना, खत्म कर देना। इसी डेस्ट्रॉय से यहां से पॉइंट ये उठा लेता है इस जगह से, ये लो जी डिस्ट्रक्शन। ये तो इसका अर्थ क्या होता है, खत्म कर देना, विनाश कर देना एक तरह से ये। तो किसका कर देना, भ्रूण का कर देना, इसी को बोलते हैं भ्रूण हत्या ही है। तो साइड का मतलब क्या होता है, हत्या। बोले किसकी करनी, भ्रूण की है। तो ये हो गई यहाँ पर भ्रूण हत्या। वर्ड है आपके पास टोटल कितने, 7 वर्ड। ये टोटल कितने हैं, 7 वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं। और देखते हैं इनका कनेक्शन कैसे कैसे किया ना। देखिएगा, मैंने कहा साइड का अर्थ क्या निकलता है जी, हत्या। किसकी करोगे, जर्म्स की। किसकी करोगे, जर्म्स की। साइड का मतलब क्या होता है, हत्या। किसकी करोगे, ह्यूमन बीइंग की, मानव की। साइड का मतलब क्या होता है, हत्या। बोली वाट लगा दी किसकी, उस देवदूत की, कवि की एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, देवदूत के कवि। एपी यानी एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन, तो हत्या किसकी, मधुमक्खी की। रेट यानी चूहा, तो ये चूहे की हत्या होगी। सैनी कहां से निकला, बोलिए सैनाइल। इसको याद करना दो तरीके, बोले नीले नीले से धब्बे बन जाते हैं जब आदमी बूढ़ा होता है तब। ये तो इसका अर्थ बुड्ढे की हत्या, वृद्ध की हत्या। 7 नंबर पर फॉइट यानी कि मैंने कहा फॉइटस यानी कि किसकी, भ्रूण हत्या की। और ये वर्ड अरे एग्जाम में ही पूछे हुए, मतलब टोटल जितने वर्ड करेंगे नहीं उनमें से यूं मान के चलिए मुश्किल से 7-8 वर्ड ऐसे होंगे जो अलग है, जो पूछे हुए नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछ ले। बाकी सारे वर्ड एग्जाम में आ चुके हैं ये। अब देखिए फेमिसाइड, ये इसका अर्थ निकलता है किलिंग ऑफ अ वेमन यानी कि हत्या किसकी, ये हत्या कर रहा है जी यहाँ पर किसकी, औरत की हत्या। ही है। तो मैंने कहा जी साइड का मतलब क्या होता है, हत्या। बोले फीमेल में क्या FEM ही आता है क्या,
फीमेल के अंदर क्या, FEMALE, फीमेल का मतलब क्या होता है, औरत ही है। मैंने कहा फीमेल के अंदर क्या आता है, फीमेल यानी औरत, मतलब स्त्रीलिंग एक तरह से। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा FEM में आता है कि बिल्कुल आता है, यानी अर्थ ये निकला कि हत्या किसकी होगी, औरत की हत्या। ये उसके बाद देखिए फेमिसाइड, ये अब बोले मैंने दोनों एक साथ क्यों ले लिए, अभी तो एक वर्ड तो देखा, बोले फेमिसाइड, ये भी फेमिसाइड, दोनों में एक ही अंतर है ये, और वो क्या है देखिएगा। एक तो वर्ड क्या था हमारे पास में, ये गौर से देखिएगा आप, ये इस मेथड से याद करने का आपको जो बेनिफिट होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो भी तो पता चले हमें एक बार ये। तो देखिए मैंने कहा फेमिसाइड, ये दो वर्ड आपके पास में है यहां पर, ये फेमिसाइड दो है यहां पर, ये एक तो कौन सा है, FEMI, एक तो कौन सा है FEMI, और एक कौन सा है FAMI, और दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है। फीमेल में सबको पता है कि FEM आता है, तो ये तो फीमेल यानी औरत की हत्या होगी। और यहां ये कह रहा है कि वन हु डिस्ट्रॉय अनदर रेपुटेशन, जो किसी की जो रेपुटेशन होती है, जो इज्जत होता है, मान सम्मान होता है एक तरह से, ये उसको ही खत्म कर देना है एक तरह से, ये उसकी ही हत्या कर देना है एक तरह से, ये तो इसका अर्थ निकलता है कि किसी व्यक्ति की रेपुटेशन जो होती है, यानी कि यूं कह सकते हैं उसकी जो इज्जत मान सम्मान जो होता है नहीं है, उसको ही खत्म कर देना। ये वर्ड एग्जाम में अब तक आया नहीं है, लेकिन आगे चांस हो सकते हैं इसके। ये साइड का मतलब, साइड का अर्थ निकलता है वही मर्डर, हत्या, डिस्ट्रक्शन, इस तरीके से। ये मैंने कहा आपको सबको पता है, ये रेपुटेशन आदमी की कब होती है ज्यादा समाज में, ये वो बड़ा प्रसिद्ध होता है, नहीं फेमस होता है, ये तभी होती है उसकी ये। तो देखो फेमस के अंदर सबको पता है कि फेमस की इंग्लिश क्या होती है, फेमस की इंग्लिश होती है जी ये FAMOUS। क्या FAME यहां आ रहा है कि बिल्कुल ही, अरे वो फेमस था तभी तो उसकी रेपुटेशन थी ये। तो इसका मतलब हत्या किसकी हुई, रेपुटेशन की। वर्ड है आपके पास में यहां पर कौन सा, निपोटिसाइड, ये अर्थ निकलता किलिंग ऑफ वंस न्यूफ्यू, न्यूफ्यू यानी कि भतीजे की हत्या कर देना ये। तो मैंने कहा साइड का मतलब हत्या। अभी देखा नहीं आपने, ये बॉलीवुड के अंदर लॉकडाउन जब लगा था, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई थी, या पता नहीं आत्महत्या हुई थी, जो भी नहीं है। तो निपोटिज्म को लेकर एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा चलाता ही है। निपोटिज्म का मतलब क्या होता है, भाई भतीजावाद, ये समझ रहे हैं, भाई भतीजावाद ये। तो वो निपोटिज्म यहीं से तो निकलता है, निपोटिक से ही है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, भतीजा। तो मैंने कहा ये हत्या किसकी हुई, भतीजे की हत्या। दूसरा कैसे हो सकता है देखिएगा, मैंने कहा देखो यहां से न्यूफ्यू, न्यूफ्यू यहां से निकल जाएगा इसी जगह से, ये तो हत्या किसकी होगी, भतीजे की हत्या। ये वर्ड है आपके पास सिबलिसाइड, ये अर्थ निकलता है इसका सिबलिंग की हत्या कर देना। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, सिबलिंग की हत्या कर देना। ये मैंने कहा साइड का मतलब हत्या, कुछ ही नहीं करना, सिबलिंग यहीं से छिपा हुआ है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिबलिंग इसी में छिपा हुआ है। तो अर्थ क्या निकल जाएगा, सीधा सीधा सिबलिंग की हत्या। ये वर्ड है यहां पर फिर एक यहां पर डेटी, इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है गॉड। मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, गॉड यानी कि भगवान। ये यानी कि ये शब्द जब भी आएगा तो ये भगवान के लिए आएगा। देखो इस क्लास का होने का मतलब है कम से कम आपको यूं मान के चलिएगा मतलब 100 से ऊपर वर्ड याद होना ही है। लेकिन वो धीरे धीरे पता चलेगा कैसे याद हो रही है चीजें ये। और फिलहाल देखिएगा इसका अर्थ क्या निकलता है, देवता यानी गॉड, भगवान। ये देखो अगर आप भगवान की ज्यादा भगवान में ज्यादा विश्वास रखते हैं हम, या भगवान की ज्यादा आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो ऐसा होता ही है कि भगवान भी आपको दर्शन दे ही देते हैं, या कुछ ना कुछ और चीजें देते ही हैं एक तरह से। ये मैंने कहा भगवान भी दर्शन देते हैं, ये देते हैं। बोले किसको भगवान दर्शन देते हैं, देवता किसको दर्शन देते हैं, ये जो उनके जैसे मेरा भाई है, तो मेरा भाई का बड़ा मतलब वो था इनमें एक तरह से, ये यूं कह सकते हैं विश्वास था एक तरह से भगवान के अंदर। ये तो जब ऐसे आदमी का विश्वास होता है ना भगवान के अंदर, ये तो भगवान भी उसको क्या देते हैं, देते हैं। बोले कि क्या देते हैं जी, दर्शन देते हैं। ये तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता, देवता या भगवान। ये अब वर्ड कौन सा है, डीसी साइड। ये बताओ कैसे निकला ये वर्ड, किलिंग ऑफ गॉड। ये किलिंग ऑफ गॉड इसका अर्थ निकलता है। और देखो कनेक्शन कैसे हो गई, कुछ ही नहीं करना। अभी हमने वर्ड कौन सा देखा, DEITY, और देख लो यहां से पॉइंट यही निकलता है इस जगह से। DEITY साइड का मतलब क्या होता है, हत्या। मैंने कहा भगवान भी दर्शन देते हैं, देवता भी दर्शन देते हैं, अगर आप उनमें अच्छा तरीके से विश्वास रखोगे तो। ये तो मैंने कहा देते हैं, तो यानी इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है सीधा सीधा देवता, भगवान। और कनेक्शन कैसे होगा,
तो देखिए मैंने कहा ये वर्ड देखो यहां से निकला है क्या, बिल्कुल यही निकला है, तो इसका अर्थ क्या निकला, गॉड। ये हत्या किसकी हुई, गॉड की। वर्ड है लुपिसाइड और इसका अर्थ निकलता है किलिंग ऑफ ए वॉफ, यानी भेड़िए की हत्या कर देना। और एक वर्ड आपके पास में है वुल्फिसाइड, यानी कि हत्या किसकी करना, फॉक्स लोमड़ी की हत्या करना। देखो दोनों ही शब्द जब एग्जाम में पूछेगा ना, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप कंफ्यूज होंगे, दोनों ही शब्दों में ये। यानी एक शब्द आपके पास में ये है, एक शब्द ये है, एक का अर्थ निकलता भेड़िए की हत्या और एक का अर्थ निकलता लोमड़ी की हत्या। ये बताओ इनको अलग कैसे करें हम, ये आप ही मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि सर इनको इस तरीके से अलग किया जा सकता है जिससे कि हमें याद हो सकता है। ये बताओ कैसे करेंगे आप इनको अलग। इन दोनों वर्ड को आपको अलग करना है। ये इन दोनों शब्दों को हमें अलग करना है। अलग कैसे करें ताकि हम एग्जाम में भूले नहीं है। अब तक मैं आपको इतने वर्ड पढ़ा चुका हूं, अब मैं यहां पर पूछना चाह रहा हूं कि ये अलग कैसे करें, ये बताओ। सर दोनों अलग अलग ही है, वो तो मुझे ही दिख रहे हैं दोनों अलग अलग है, लेकिन मैंने कहा एग्जाम में जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो उस परिस्थिति में आपके साथ में एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट ये होगी कि पता नहीं कि ये याद किया कि ये याद किया। अब आप मुझे बताइए कि वाकई में इनको हम अलग कैसे कर सकते हैं, ये लगाइए अपना दिमाग। सर मेरे से तो नहीं बैठ रहा, वो तो मुझे पता है कि नहीं बैठ रहा, तो उसको लिखने की कहाँ जरूरत है। ये दो वर्ड है आपके पास में, आराम से देख लो। मैंने कहा एग्जाम में दोनों ही पूछे हुए हैं, ये जब जब पूछेगा दोनों ऑप्शन में रखेगा ये। और दोनों को डायरेक्टली याद करोगे तो कंफर्म है कि भूलोगे जरूर ही है। बताओ। सर आपके कनेक्शन ही धांसू लगते हैं, हाँ सही है। सर नौकरी मुझे थोड़ा ना लगनी, नौकरी तुम्हारे को लगनी है। मेरे कनेक्शन धांसू से क्या मतलब, तुम करके दिखाओ मुझे। मैंने कहा दो वर्ड है आपके पास में, दोनों को अलग अलग करना है। कैसे अलग करोगे कि याद आ जाए कि लोमड़ी है और ये याद आ जाए कि ये भेड़िया है, ये बताओ। अब तक इतने में अलग कर चुका, अब ये आपकी बारी है यहाँ पर। लुप, भेड़िया मिट्टी के अंदर गार बना के रहता है। लुप मतलब कि लुक जाता है। अच्छा, और बिल्कुल सही है, आपने ट्राई किया ये। देखो इसका कनेक्शन ये हो सकता है, मैं आपसे एक वर्ड पूछना चाहूंगा। ये वर्ड किसी ने सुना है क्या, Vixens, विक्सन्स, ये सुना है किसी ने। ये वर्ड छोटी छोटी क्लासेस में जनरली सेकंड क्लास के बच्चों को भी आया करता है ये। सर वॉल्फ यानी लुफा छुपी। ठीक है, आप कनेक्शन करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कनेक्शन करेंगे, आप कमेंट करेंगे तो इससे सही रहता है ये। आप मुझे बताइए कि ये वर्ड सुना हुआ है कि सेकंड क्लास के बच्चों को पूछोगे वो बता देगा जी कि जी हाँ इसका मीनिंग ये निकलता है ये। बताइए, तब तो मैं आपका मामला अभी खत्म कर देता हूँ। Vixens, विक्सन।
मैंने कहा सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछोगे, थर्ड क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछोगे तो वो भी बता देगा कि जी इसका मीनिंग ये निकलता है ये। क्योंकि छोटे क्लासेस में यही चीजें पढ़ाई जाती है जनरली। वुल उल्लू ओ ओके तरह देखना, उल्लू की तरह देखना। लेकिन लोमड़ी भेड़िया आ रहा, उल्लू कहाँ से ला रहा है मेरे भाई उपेंद्र? विक्सन। विक्सन होता है लोमड़ी का फीमेल वर्जन। लोमड़ी का जो फीमेल वर्जन होता है ना, ये उसको क्या बोलते हैं जनरली? हम बोलते हैं विक्सन। क्या बोलते हैं? विक्सन। तो मैंने कहा लोमड़ी का फीमेल वर्जन ही होता है ये। तो मैंने कहा देखो वी आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है ये। इसका मतलब ये है कि ये क्या होता है? ये लोमड़ी वाला है। अब बोले फिर ये बचा हुआ जो है वो बच जाएगा वैसे कौन सा? वल्फ वाला। या दूसरा तरीका और है, बोले ये कैसे? लप लप। देखो, लप लप। कुछ याद आ रहा है? वो भेड़िया वाली कहानी के अंदर वो लड़का नहीं करता था बार बार लप 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 करता था एक तरह से, ये किसमें? उस भेड़िया वाली कहानी के अंदर। ये तो ये लप लप यही आ रहा है ये। मैंने कहा पहला तरीका तो कौन सा? हाँ, फीमेल जो ऑक्स होता है नहीं, ऑक्स नहीं फोक्स होता है मेरे भाई। फॉक्स 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 ये। फॉक्स का जो फीमेल वर्जन होता है वो यही तो होता है ये, विक्सन ये। हाँ, तो मैंने कहा ये तो हो गया लोमड़ी वाला। दूसरा मैंने कहा वो लप लप नहीं करता था ये भेड़िया वाली कहानी के अंदर ये। तो मैंने कहा ये भेड़िया वाला यही तो है ये, लप लप करने वाला एक तरह से ये। कौन सा? लप लप करने वाला ये। तो ये भेड़िया वाला होगा, तो ये हत्या किसकी होगी? भेड़िए की। ये होगी फॉक्स की ये। वर्ड कितने हुए टोटल? 7 वर्ड ये देखिएगा। किसकी? फीमेल की यानी कि औरत की। फैम यानी फेमस यानी रेपुटेशन की। न्यूफ्यू तो यह हो जाएगा भतीजे की। शिवलिंग की हत्या। डीईआई कहां से निकला? यहां से कि भगवान भी देते हैं ये। भगवान भी देते हैं, देवता भी देते हैं, दर्शन देते हैं या कुछ भी देते हैं ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता देवता, गॉड। मैंने कहा यहां पर कौन सा था? कि वी यानी विक्सन, यानी कि जो फीमेल वर्जन होता है फोक्स का उसको बोलते हैं विक्सन ये। तो मैंने कहा ये हो जाएगा लोमड़ी वाला। और ये क्या हो जाएगा? लप लप। क्या होता है? लप लप। मैंने कहा लप लप, बोले वो भेड़िया वाली कहानी में नहीं करता था वो, लप लप ज्यादा ही करता था ये। तो इसका अर्थ निकलता है भेड़िया। वर्ड है वायरसिसाइड। अब जितने वर्ड करेंगे नहीं, वो उनमें से शायद एग्जाम में शायद रेयर चांस है कि कुछ पूछे हुए होंगे। अब तक जितने करें ये लगभग लगभग शब्द पूछे जा चुके हैं। कुछ एक दो जो थे वो नहीं पूछे हुए थे। ये सर सीपीयू के लिए स्ट्रॉन्ग कर देना, ये सारे एग्जाम हो जाएंगे लेकिन टाइम लगेगा। पहले चीज क्लियर कर देता हूँ, ये जल्दीबाजी में नहीं होगा मेरे से। मैंने इतने ये तीसरा चौथा पांचवा बैच हमारा शायद मेरा चल रहा है ये। इससे पहले और भी कई बैचेस चल रहे हैं ये अलग अलग, लेकिन मैं जल्दीबाजी किसी सूरत में हाँ, जल्दीबाजी नहीं करूंगा। मैं ये चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ ये कि कोई ये चाहे कि जी एक महीने में ही हमें तो हीरो बना दो, तो मेरी तो बस की बात है ही नहीं है। तो देखो वर्ड है आपके पास है वायरसेसाइड, ये इसका अर्थ निकलता है किलिंग ऑफ वायरसेस। हाँ, इतनी गारंटी देता हूँ यहाँ से पढ़कर चले गए ना, अच्छे से अच्छे टीचर को पढ़ा देंगे आप ये दावा ठोक के कह सकता हूँ मैं ये। तो देखो वर्ड क्या है ये? वायरसेसाइड का अर्थ निकलता है वायरस की हत्या। ये देखो या तो वर्ड ये आ सकता है ये आ सकता है। साइड यानी क्या होता है? हत्या। मैंने कहा किसकी करनी है? वायरस की। किसकी करनी है? वायरस की। तो ये हत्या किसकी होगी? वायरस की है। वर्ड है अरबिसाइड। ये एग्जाम में नहीं आया हुआ, ये आया हुआ नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटी यानी पूरे शहर को ही खत्म कर देना एक तरह से ये। अब बोले कनेक्शन यहां से कर दो। साइड का मतलब क्या होता है? हत्या। अरे अरब, अरब यानी अर्बन। मैंने कहा अर्बन एरिया कौन सा होता है? शहरी एरिया ही है, शहरी इलाका ही है, उसी को तो बोलते हैं ये। तो मैंने कहा साइड यानी वो खत्म कर देना, हत्या कर देना। किसकी? अर्ब यानी अर्बन। किसकी? शहर की, एक तरह से पूरे शहर को ही खत्म कर देना ये। वर्ड है आपके पास है फंगिसाइड ये। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। अ सबस्टेंस फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगस, यानी जो फंगस को खत्म करने के लिए जो सबस्टेंस आता है, जो सार आता है, जो पदार्थ आता है एक तरह से, उसको बोलते हैं फंगिसाइड। ये साइड का मतलब हत्या। ये देखो फंग खुद में आ रहा है इसमें ये रहा फंगस। ये तो हत्या किसकी होगी? फंगस की। ये वर्ड है आपके पास है टायरेनिसाइड। ये इसका अर्थ निकलता है बेसिकली किसकी? टायरेंट की हत्या करना है, निरंकुश जो शासक होता है नहीं उसकी हत्या कर देना। तो देखो साइड का मतलब हत्या किसकी करनी है जी? टायरेंट, यही छिपा हुआ है ये। किसकी कर देनी है? टायरेंट की है। टायरेंट का मतलब क्या होता है? निरंकुश शासक। ये वर्ड है बायोसिसाइड। ये इसका हाँ बायोसिसाइड। ये इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है जीवनाशी यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। ये देखो जो साइड का मतलब
वही हत्या खत्म कर देना। किसको? बायो का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम? जीवों के बारे में तो पढ़ते ही है। तो ये हत्या किसकी होगी? जीव की, यानी कि लाइफ की एक तरह से। ये वर्ड है आपके पास टोटल कितने यहाँ पर? ये 5 वर्ड ही है। देखो साइड का मतलब हत्या किसकी? वायरस की कर दो। अर्ब यानी अर्बन यानी कि शहर की कर दो। फंगस की कर दो, टायरेंट की कर दो, और बायो यानी लाइफ होता है, यानी कि किसकी कर दो? जिंदगी की, यानी कि लाइफ की हत्या कर देना। ये थी हमारी क्लास नंबर फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ध्यान रखिएगा 3 टॉपिक लेकर चलेंगे, ताकि आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आते हुए चलेगा पढ़ाने के अंदर ही, क्योंकि मेरा मजा आना ज्यादा जरूरी है बजाय आपके। 3 टॉपिक ये। इसकी अब तक हम कितने 10 कर चुके हैं। आज इसकी एक क्लास हो चुकी है, अब 9 क्लास इसकी फिर होगी। फिर इसके 10 क्लास करेंगे, फिर यहां पर आएंगे। तो इसको हो सकता है 5 5 या 10 10 जैसे भी राउंड लेंगे, हम ऐसे राउंड लेते हुए चलेंगे, जिससे कि हमें बेनिफिट जो है ना ये वो अच्छा खासा होता चलेगी। मतलब ये दिक्कत ना है कि चीजें याद कर रहे हैं भूल जाएं, वो नहीं होना चाहिए ये। और दूसरा इंटरेस्ट पैदा रहना चाहिए। ये पहले वाले बैचेज में हमने काफी सारे प्रैक्टिकल किए, इस बैच में ये प्रैक्टिकल हमारा हम कर रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि तीनों टॉपिक को हम पैरेलल में लेते हुए चलेंगे, ताकि मजा बहुत ज्यादा आएगा हमें पढ़ने के अंदर भी। ये ठीक है। तो मिलेंगे, किसी की कुछ क्वेरी हो अगर आपके ये, तो आप पूछ सकते हैं। आपके पास में यहाँ पर आपको दी जाती है 2 मिनट। कोई भी क्वेरी हो बैच के रिगार्डिंग, कुछ भी जो भी है ये, वो आप कर सकते हैं ये। सर आपकी बुक कब आ रही है? बुक आएगी जी, कोशिश कर रहे हैं 5 अप्रैल तक निकाल देंगे। मैक्सिमम 10th अप्रैल हो सकती है, इससे ऊपर नहीं है। मैक्सिमम 10th अप्रैल हो सकती है। मैंने कहा 5 अप्रैल तक की कोशिश हमारी जारी है। बुक्स मार्केट में जो अवेलेबल हो जाएंगी। सैटरडे का टेस्ट? नहीं, सैटरडे को तो अब इस बार फिर क्लास होगी नहीं है, कल क्लास मिस हो गई नहीं है, इस वजह से ये। फिलहाल अभी क्लासेस करेंगे तब जाकर टेस्ट लेंगे ना, अभी क्लास हुई कहाँ हमारी है। अभी तो स्टार्ट हो रहा है बैच धीरे धीरे। जिंदगी की ना टूटे। यही तरीका सही है, ठीक है जी। हाँ, तो यही तरीका करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ना ये मजा आता रहना चाहिए और याद होती रहनी चाहिए चीजें ये। क्योंकि एक ही टॉपिक को लगातार 40 क्लास खींचते हैं ना ये, तो मतलब मन सा ही उब जाता है कभी कभार तो ये। क्योंकि पीछे वाले में सारे बैचेज में करके देख चुका है इतना सारा प्रैक्टिकल ये। मुझे लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल मेरा ज्यादा बेटर